बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है, अक्सर जिंदगी हमें वहीं चोट करती है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। झूठे लोग मीठी बातें करते हुए दिल जीत लेते हैं और सच्चे संगीत लोग सच बोलकर दुनिया हरा देती हैं। कितनी अजीब बात है ना। हमने कुछ लोगों के साथ उतना संगीत वक्त भी नहीं बिताया जितनी नींद उन्होंने हमसे छीन ली। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाथों कमेंट जरूर करें। दिल तब नहीं टूटता संगीत जब कोई दूर चला जाए। दिल तब टूटता है जब आप हजार कोशिशों के बाद भी किसी के लिए महत्वहीन बने रहते हो। लोग कहते नहीं पर दिखा देते हैं कि उनकी बातें अब किसी और से ज्यादा होने लगी हैं और आपकी बातें कम। हमने बहुत कुछ सीखा है इस दुनिया से। कभी किसी की चुप्पी ने मार दिया, कभी किसी के शब्दों ने। कभी संगीत लोग बदल गए और कभी हम मजबूरी में बदल गए। किसी ने हमें नजरअंदाज करके संगीत सिखाया कि दुनिया कैसे चलती है, और एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे संगीत की पछतावा किसे कहते हैं। जिंदगी की भी एक अजीब रीत है। जब तक तुम लोगों के हिसाब से चलते हो सब साथ होते हैं, और जिस दिन तुम अपने हिसाब से जीने लगो लोग बदल जाते हैं। हम इतने टूटे कि चुप रहना सीख गए, इतने हारे कि किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया, और इतने बड़े हुए कि समझ गए सुकून नाम की चीज अब बचपन वाले रविवार जैसी होती है जो कभी वापस नहीं आती। फिर भी हम उठेंगे, संभलेंगे। संगीत, क्योंकि घाव चाहे जितने गहरे हों, जिंदगी की रफ्तार हमें रुकने नहीं देती। और याद रखना, दुनिया में सबसे महंगी संगीत चीज भावनाएं हैं। इन्हें उसी पर खर्च करना जो इन्हें समझ सके। अक्सर सच बोलने वाला इंसान सबसे पहले अकेला कर दिया जाता है, क्योंकि सच्चाई मीठी नहीं होती, चुभती है। और लोगों को आजकल सच नहीं, सिर्फ अपने हिसाब से संगीत चलने वाले लोग चाहिए। हमने भी जिंदगी में कई चेहरे देखे, कुछ मुस्कुराए सामने पर पीठ पीछे, वहीं चेहरे ताली की जगह गाली दे गए। कुछ ऐसे मिले जिन्होंने बातें तो बहुत मीठी की, पर दिल पर इतने जख्म दे गए कि रातों की नींद तक छीन ली। कभी सोचा था लोग हमें समझेंगे, पर समझ तो वही पाएगा जिसे आपकी कीमत का संगीत एहसास हो। जो आपके महत्व को ही नहीं पहचान पाया, वो आपकी भावनाओं को क्या समझेगा। आजकल रिश्ते संगीत बातों से ज्यादा चैट में आखिरी सीन पर टिके हैं। जब आपकी बात किसी से कम होने लगे, समझ जाना उनकी बात किसी और के साथ ज्यादा होने लगी है। कुछ लोग हमें इग्नोर करना सिखाते हैं, और एक दिन हम उन्हें अफसोस करना सिखा देंगे। जिंदगी का तजुर्बा कहता है चुप रहना भी एक भाषा है, और कई बार ना बोलना वो बातें कह देता है जो 100 शब्द भी नहीं समझा सकते। आखिर में बस संगीत इतना याद रखना, दुनिया तुम्हारी तब तक है जब तक तुम उसके हिसाब से चलते हो। जो तुम्हें समझने की कोशिश करे वही तुम्हारा है, बाकी सब सिर्फ भीड़ है। और हाँ, सुकून की बात मत संगीत कर मेरे दोस्त। वो बचपन वाला रविवार अब कभी नहीं आने वाला। अक्सर जीवन की सबसे बड़ी चोट तलवार से नहीं लगती, शब्दों से नहीं लगती, किसी हार से भी नहीं लगती। सबसे गहरी चोट वहां लगती है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा होता है। और इंसान की सबसे बड़ी भूल संगीत यही होती है कि वह अपने दिल की कोमलता को हर किसी के कदमों में बिछा देता है, यह सोचे बिना कि सामने वाला उसके दिल पर चलने योग्य है, संगीत भी या नहीं। जीवन की भीड़ में चलते हुए तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ चेहरे बहुत अपने लगते हैं, बहुत पास लगते हैं, बहुत सच्चे लगते हैं। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराकर बात करते हैं, तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हें मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें लगता है कि बस यही लोग तो मेरी दुनिया है, लेकिन एक दिन वहीं से पहला तीर आता है जहां से तुमने कभी संगीत किसी तीर की उम्मीद भी नहीं की थी। बुद्ध कहते हैं विश्वास एक फूल की तरह है, एक बार मुरझा गया संगीत तो फिर वही खुशबू लौटना मुश्किल है। और सच यही है कि टूटे हुए विश्वास से उठने में इंसान की आधी जिंदगी चली जाती है। दर्द वहीं गहराई से लगता है जहां दिल खुल कर दिया जाता है, जहां मासूमियत रखी जाती है, जहां नीयत साफ होती है। कभी कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें खुद से यह सवाल जरूर पूछना पड़ा होगा कि लोग ऐसे क्यों होते हैं, जो सबसे पास हों वही धोखा क्यों देते हैं, जिनके लिए सब संगीत कुछ किया वही सबसे पहले मुंह फेर लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि समस्या लोगों में नहीं है, समस्या हमारी अपेक्षाओं में है। हम हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मान लेते हैं, हर मीठे बोल को सच्चाई समझ लेते हैं, हर मदद को रिश्ते का प्रमाण मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने साफ कहा था, मनुष्य का चेहरा पानी की तरह बदलता है, इसलिए भरोसा देने से पहले उसे समय की आंच में पकाओ। जीवन किसी को समझ लेना बहुत आसान है,
पर किसी का असली रूप पहचानना बहुत कठिन। एक इंसान एक पल में आपका बहुत अपना लग सकता है और अगले ही पल आपका अजनबी। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, नीयत बदलती है, और कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का होता है कि तुमने उन्हें सच्चा समझा और वे तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए आए थे। जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके थे, वहां एक युवक रोता हुआ उनके पास आया। उसने कहा, भगवान, मैंने जिन पर भरोसा किया उन्हीं ने मुझे छोड़ा, तोड़ा और मेरे जीवन को बिखेर दिया। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी गलती भरोसा करना नहीं था, गलती यह थी कि तुमने संगीत बिना परखे दिल दे दिया। एक असली साथी समय में पहचान में आता है, शब्दों में नहीं। कहानी सरल थी लेकिन ज्ञान गहरा। बुद्ध ने समझाया कि भरोसा देने से पहले प्रतीक्षा करो, सामने वाले की नीयत को संगीत देखो, उसके व्यवहार में स्थिरता है या नहीं, क्योंकि असली इंसान वही होता है जिसकी बातें नहीं, जिसका स्वभाव समय के साथ भी नहीं बदलता। लेकिन जीवन में ऐसा हमेशा नहीं हो पाता। कई बार हम किसी के दर्द, संगीत को देखकर, उनकी बातों में मिठास सुनकर या उनके संघर्ष को समझकर उनके संगीत करीब आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो इंसान इतना टूट चुका है वह किसी को नहीं तोड़ेगा, जो पहले धोखा खा चुका है वह किसी को धोखा नहीं देगा। लेकिन हर बार हकीकत वैसी नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। तुमसे उनका मिलना, तुम्हारे प्रति उनका व्यवहार, संगीत, उनकी मीठी बातें, सब कुछ केवल एक मकसद लेकर आता है। और जब वह संगीत मकसद पूरा हो जाता है, तुम उनकी दुनिया से उतनी ही आसानी से गायब कर दिए जाते हो जैसे तुम संगीत कभी थे ही नहीं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। तुमने किसी पर दिल से भरोसा किया, अपनी हर बात उसके साथ साझा की, अपने संघर्ष बताएं, अपने सपने बताएं, और फिर एक दिन उसने तुम्हारी ही बातों का इस्तेमाल संगीत तुम्हारे खिलाफ कर लिया। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई इतनी आसानी से बदल सकता है, इतनी आसानी से किसी का दिल तोड़ सकता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें चोट इसलिए नहीं लगती क्योंकि लोग बुरे हैं, तुम्हें चोट इसलिए लगती है क्योंकि तुम उन्हें अच्छा मान लेते हो। यह वाक्य चुभ सकता है, लेकिन यही सच है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम दूसरों को अपने दिल की नज़र संगीत से देखते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे सामने वाले भी होंगे। हम मानते हैं कि अगर हमने किसी का साथ नहीं छोड़ा तो वह भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जीवन का नियम ऐसा नहीं है। भरोसा एक सोने की तरह है, बहुत कीमती, बहुत दुर्लभ, और हर किसी को नहीं दिया जाता। अगर तुम हर किसी को भरोसा दोगे, हर किसी को अपने दिल में जगह दोगे, हर किसी के साथ खुल जाओगे, तो दुनिया तुम्हें वैसे ही तोड़ेगी। संगीत जैसे बारिश का पानी एक कच्चे घड़े को तोड़ देता है। इंसान जितना भीतर से साफ होता है उतना ही जल्दी टूट जाता है। लेकिन बुद्ध ने यही कहकर हमें तोड़ने नहीं दिया। उन्होंने संगीत कहा, टूटना कमजोरी नहीं है, टूटकर नया बनना ही जीवन की संगीत सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए भरोसा करना गलत नहीं, गलत है बिना सोचे समझे भरोसा करना। गलत है हर उस व्यक्ति को दिल देना जिसने तुम्हें सिर्फ सुविधा की तरह देखा। गलत है हर उस मुस्कुराते चेहरे पर यकीन कर लेना जो तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हारे करीब आया। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हम कितनी बार लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं। ऑफिस में कोई सहकर्मी जिसे तुम अपना मान लेते हो और बाद में वही तुम्हारी मेहनत का श्रेय ले जाता है। दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति, संगीत, जो तुम्हारी मदद के नाम पर तुम्हें केवल इस्तेमाल करता है और जरूरत पड़ने पर गायब हो जाता है। रिश्तों में कोई ऐसा साथी जो तुम्हारी सच्चाई को समझने की बजाय तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाता है। यह सब दर्द देता है, हाँ, लेकिन यह दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए आता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें दुनिया सिखाई, जिसने तुम्हें संगीत छोड़ा उसने तुम्हें स्वयं पर निर्भर होना सिखाया, जिसने तुम्हें रुलाया उसने तुम्हें भीतर की शक्ति से मिलवाया। भरोसा सबसे संगीत महंगा है क्योंकि यह दिल से दिया जाता है, दिमाग से नहीं। और जब दिल ही टूटे तो दिमाग भी कई दिनों तक उसके पीछे लड़खड़ाता रहता है। तुम चाहे कितने भी संगीत मजबूत बन जाओ, चाहे कितने भी सफल बन जाओ, चाहे कितने भी अनुभवी बन जाओ, दिल पर लगी चोट हमेशा कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर चोट तुम्हारा अनुभव है, हर अनुभव तुम्हारा रक्षक है। इसलिए अगली बार जब कोई नया संगीत व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए तो उसे समय दो, उसे परखो,
उसे समझो, और सबसे महत्वपूर्ण संगीत, उसे दिल देने से पहले यह देखो कि वह दिल रखने लायक है भी या नहीं। क्योंकि भरोसा वहीं दो जहां नीयत साफ हो, संगीत जहां शब्द और कर्म एक जैसे हो, जहां सामने वाला तुम्हें नहीं तुम्हारी आत्मा को देखे। बुद्ध कहते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकता वह तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं। यही वह जगह है जहां हमें अपनी जिंदगी को नए ढंग से समझना होता है। यही वह पल है जब हम आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं, और यही वह बिंदु है जहां अगला ज्ञान हमारे संगीत सामने धीरे धीरे आकार लेता है। क्योंकि भरोसा केवल शुरुआत है, इसके बाद जीवन का दूसरा रहस्य सामने संगीत आता है, और वह रहस्य तुम्हें और भी गहराई से समझाता है कि मनुष्य का दिल कैसे काम करता है, लोग कैसे बदलते हैं, और हम खुद को इन बदलावों से कैसे बचा सकते हैं। जिंदगी का सबसे अजीब सच यह है कि हम चेहरे देखते देखते थक जाते हैं, पर असली चेहरों को पहचानने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते। कोई भी इंसान शुरुआत में कितना अच्छा लगता है, कितना मीठा बोलता है, कितनी मिठास से अपनी मौजूदगी जताता है, पर जैसे ही समय आगे बढ़ता है, जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे ही रिश्ते थोड़े गहरे होते हैं, अचानक समझ आता है कि अरे ये तो वही इंसान है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। यही वह पल है जहां दिल चुभता है, मन टूटता है, और इंसान भीतर से पुकार उठता है, यह ऐसा कैसे हो गया, यह इतनी जल्दी कैसे बदल गया। संगीत लेकिन बुद्ध कहते हैं लोग बदलते नहीं, वे बस वह बनने का नाटक छोड़ देते हैं जो उन्हें शुरुआत में बनना पड़ता है। शुरुआत में हर व्यक्ति अपने भीतर का सबसे सुंदर रूप बाहर लाता है, क्योंकि हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर जुड़ाव शुरुआत में हमेशा चमकदार होता है। शुरुआत में कोई गुस्सा नहीं दिखाता, कोई लालच नहीं दिखाता, संगीत कोई स्वार्थ नहीं दिखाता, कोई असली रूप बाहर नहीं लाता। हर व्यक्ति अपने शब्दों पर गुलाब चिपकाता है, हर मुस्कुराहट में मिठास भरता है, हर बातचीत में अपनापन देता है। लेकिन धीरे धीरे संगीत समय की आग उस नकली परत को जला देती है। जैसे मिट्टी का घड़ा पानी से भरते भरते संगीत अपनी असलियत दिखाने लगता है। इंसान भी समय के साथ अपना असली रंग दिखाने लगता है। बुद्ध कहते हैं समय इंसान का दर्पण है, जितना अधिक समय दो उतनी स्पष्ट उसकी नीयत दिखेगी। तुमने भी महसूस किया होगा कि शुरुआत में हर रिश्ता कितना खूबसूरत लगता है। दोस्ती नई होती है तो सब एक संगीत दूसरे के लिए भाग भाग कर खड़े रहने को तैयार। रिश्ते नए होते हैं तो हर बात में मिठास, हर कदम में प्यार। ऑफिस में नए लोग शुरुआत में बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि उन्हें मंजिल चाहिए। आसपास के लोग शुरुआत में संगीत तुम्हारी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तुम्हारी सफलता बढ़ती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे फैसले मजबूत होते हैं, तभी कुछ लोग असहज होने लगते हैं। वहीं से असली रूप बाहर आने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचो, तुम किसी से दोस्ती करते हो। शुरुआत में इतनी बातें, इतना अपनापन, इतनी हंसी जाग के लगता है यही तो मेरा अपना है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म होती है, जैसे ही तुम थोड़े मुश्किल में पड़ते हो, या जैसे ही उन्हें लगता है कि तुम्हारी चमक उनसे ज्यादा हो रही है, उनका व्यवहार बदलने लगता है। अचानक वे दूर होने लगते हैं, कम बोलने लगते हैं, बातें बदलने लगती हैं। तुम सोचते हो यह बदल गया, लेकिन बुद्ध कहते हैं वह बदला नहीं है। वह बस अब अपनी वास्तविक तस्वीर दिखा रहा है जो शुरुआत में छुपी थी। लोगों का बदलना कभी अचानक नहीं होता, उनकी नीयत धीरे धीरे सामने आती है। और सबसे संगीत दर्दनाक बात यह है कि तुम शुरुआत में उनकी मीठी बातों को असली समझ लेते हो और बाद में उनके असली रूप को धोखा। लेकिन सच यह है कि धोखा नहीं मिला, समय ने तुम्हें वास्तविकता दिखाई। बुद्ध कहते हैं सत्य को उजागर करने में समय सबसे बड़ा सहायक है, संगीत और असत्य को छिपाने में समय सबसे बड़ी बाधा। इसलिए याद रखो, शुरुआत में हर कोई अच्छा लगता है, शुरुआत में हर चेहरा चमकता है, शुरुआत संगीत में हर रिश्ता साफ दिखाई देता है। लेकिन रिश्ता जब जिम्मेदारी मांगता है तब नियत दिखती है। रिश्ता जब ईमानदारी मांगता है तब चरित्र दिखता है। रिश्ता जब तुम्हारी मुश्किलें देखता है तब असली इंसान दिखता है। जिंदगी में ऐसे कई लोग आए होंगे जो शुरुआत में फरिश्ते लगे, लेकिन अंत में ऐसे निकले कि तुमने खुद से पूछ लिया कहां गलती की। लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हारी गलती संगीत सिर्फ इतनी थी कि तुमने शुरुआत को सच्चाई मान लिया। रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है। ऑफिस में कोई सहकर्मी शुरुआत में तुमसे बहुत दोस्ती करता है, चाय तक संगीत साथ पीता है, बातें शेयर करता है, और फिर अचानक एक दिन तुम्हारी तरक्की देखकर उसी का स्वभाव बदल जाता है।
परिवार या रिश्तों में कोई व्यक्ति शुरुआत में बहुत प्यार दिखाता है और जब तुम उसके सबसे ज्यादा जरूरतमंद होते हो तभी वह गायब हो जाता है। दोस्ती में कोई ऐसा इंसान मिलता है जो शुरुआत में तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रहता और बाद में एक मैसेज का जवाब देने तक की नियत नहीं रखता। यह बदलाव नहीं है, यह छुपा हुआ सच है जो सामने आ रहा है। बुद्ध कहते हैं इंसान एक किताब की तरह है, पहले पन्ने हमेशा सुंदर होते हैं, असली कहानी आखिरी पन्नों में होती है। इसलिए जब कोई इंसान अपना रूप बदलता हुआ दिखे तो दुखी मत होना। वह बस वह बन रहा है जो वह वास्तव में हमेशा से था, तुम बस देर से पहचान पाए। दुनिया में असली बुद्धिमानी यह नहीं है कि तुम लोगों को शुरुआत में ही संगीत पहचान लो। असली बुद्धिमानी यह है कि उनके बदले हुए व्यवहार को स्वीकार कर लो, बुरा ना मानो और आगे बढ़ जाओ। कई लोग तुम्हें शुरू में इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है और कई लोग अंत में इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि उनकी नीयत खराब थी। गौतम बुद्ध ने कहा था लोगों का स्वभाव समझो, उनकी बात नहीं, क्योंकि बात तो बदलती रहती है, स्वभाव नहीं। जब तुम यह समझ जाओगे कि इंसान का व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता है और उसकी नीयत समय के अनुसार उजागर होती है, तब तुम कभी किसी के बदलने से दुखी नहीं होगे। तुम मन में कह पाओगे चलो अब सच सामने आ गया, और यह समझ तुम्हें एक नई दिशा देती है, एक ऐसा दृष्टिकोण देती है जहां तुम लोगों को उनकी शुरुआत संगीत से नहीं, उनके स्थिर व्यवहार से पहचानते हो। यही वह ज्ञान है जो बुद्ध ने हमेशा अपने शिष्यों को दिया कि जीवन में हर व्यक्ति एक दर्पण है। कुछ दर्पण तुम में अच्छाई दिखाते हैं, कुछ तुम्हें बदलने की प्रेरणा देते हैं और कुछ तुम्हें सिखाते हैं कि अब किससे दूरी बनाकर रखनी है। संगीत लोग बदलते नहीं, सिर्फ समय उनके चेहरे से नकाब उतार देता है, और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है और जिंदगी अपने असली रूप में सामने आने संगीत लगती है। अब जब यह सत्य समझ आ गया कि लोग नहीं बदलते तो ज्ञान अपने आप जन्म लेता है, उस सत्य का जो बताता है कि हम इन बदलते व्यवहारों से खुद को कैसे बचाएं, हम अपने मन को इन परिस्थितियों में कैसे स्थिर रखें और कैसे जीवन में चलते हुए आगे आने वाली चुनौतियों से खुद को मजबूत बनाएं। कभी कभी जीवन सबसे गहरे सत्य को बड़े शोर में नहीं बल्कि बहुत गहरी, बहुत भारी और बहुत दर्दनाक चुप्पी में बताता है। किसी व्यक्ति की खामोशी उसके बदलते व्यवहार से भी ज्यादा छोड़ देती है, क्योंकि बदलते चेहरे तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जब कोई बोलना ही बंद कर दे, बात करना छोड़ दे, जवाब देना बंद कर दे, तब मन हजार बार टूटता है, दिल भीतर से खाली हो जाता है और इंसान सोचने लगता है मैं इतना बुरा क्या कर बैठा। हमने पिछले संगीत हिस्से में समझा कि लोग बदलते नहीं, बस अपना असली रूप दिखाते हैं, और अब उसी असली रूप का सबसे तीखा, सबसे सख्त और सबसे चुभता हुआ हिस्सा है उनकी संगीत चुप्पी। गौतम बुद्ध कहते हैं बात ना करना भी एक बात है, मौन वह सब प्रकट कर देता है जिसे शब्द छिपा लेते हैं। जब इंसान आपको इग्नोर करना शुरू करता है, जब उसकी आंखें बदल जाती हैं, जब उसका व्यवहार ठंडा पड़ जाता है, जब उसकी आवाज में वह ऊष्मा संगीत नहीं रहती, जब वह पहले की तरह जवाब नहीं देता, पहले की तरह बात नहीं करता, तो सच मानो चुप्पी बोल नहीं रही होती, चिल्ला रही होती है कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन हम समझ संगीत नहीं पाते, हम बार बार कोशिश करते हैं। शायद यह व्यस्त होगा, शायद यह थका होगा, शायद कोई परेशानी होगी, और धीरे धीरे हम खुद को झूठ से सांत्वना देने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो तुम्हें याद करता है वह व्यस्त नहीं होता, और जो तुम्हें भूल चुका है उसकी खामोशी ही उसका सच्चा उत्तर है। यही चुप्पी सबसे कड़वी होती है। शब्दों से चोट लगे तो इंसान जवाब दे देता है, लेकिन चुप्पी से चोट लगे तो इंसान भीतर टूट जाता है। और कई बार टूटना भी ठीक है, क्योंकि इसी टूटन में सत्य छिपा संगीत होता है। चलो इसे रोजमर्रा के जीवन से समझते हैं। एक दोस्त था, रोज बात करता था, हर बात शेयर करता था, लेकिन अब वह संदेश देखने के बाद भी जवाब नहीं देता। कॉल करने पर देखकर कॉल करता हूं, कह देता है, और फिर कई दिनों तक कोई कॉल नहीं आता। क्या यह बदल गया? नहीं, यह कहीं और ज्यादा खुश है, इसलिए चुप है। एक रिश्ता था, पहले छोटी सी बात पर घंटों बातचीत। संगीत अब बड़ी बड़ी बातें भी बिना बोले गुजर जाती हैं। पहले थोड़ी सी दूरी भी चुभती थी, अब पूरा दिन निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यह संगीत रिश्ता अचानक बदल गया? नहीं, इसकी चुप्पी ने इसके खत्म होने की पुष्टि कर दी है। बुद्ध कहते हैं जब कोई इंसान तुम्हें समझना बंद कर दे तो उसकी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है, और यह सीख दिल पर चोट करके आती है, लेकिन यही सीख जीवन को परिपक्व एक बनाती है।
कभी कभी इंसान इसलिए चुप होता है क्योंकि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता, कभी इसलिए क्योंकि वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ज्यादातर समय चुप्पी इसलिए आती है क्योंकि वह अब तुम्हारे जीवन में वही स्थान नहीं रखना चाहता और इस सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन है। तुम सोचते हो मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं कहाँ गलत हूं, क्यों हमारे बीच यह दूरी आ गई। लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम उन लोगों से अपेक्षा रखते हो जिन्हें तुमसे कोई अपेक्षा नहीं। चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर इसलिए है क्योंकि यह मन को घाव देती है पर किसी की गलती नहीं बताती, दिल को तोड़ती है पर किसी को दोष नहीं देती, इंसान को अकेला छोड़ देती है पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देती। यही चुप्पी को सबसे कड़वा, सबसे निर्मम उत्तर बनाती है। लेकिन बुद्ध मौन के बारे में सिर्फ इतना ही नहीं कहते, वे कहते हैं कि चुप्पी सिर्फ दूसरों की नहीं हमारी भी होती है। कभी हम खुद चुप हो जाते हैं, हम बोलना छोड़ देते हैं क्योंकि सामने वाला सुनने लायक नहीं होता, हम समझाना छोड़ देते हैं क्योंकि सामने वाले ने समझने की इच्छा ही खो संगीत दी होती है, हम कोशिश करना छोड़ देते हैं क्योंकि सामने वाला पहले ही कहीं दूर निकल चुका होता है। और यही वह क्षण होता है जहां बुद्ध बताते हैं जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश सिर्फ एक इंसान कर रहा हो वह रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है। कभी कभी चुप्पी सिर्फ यह कहती है अब और मत थामो, छोड़ दो, और यह छोड़ना ही जीवन का सबसे कठिन सत्य होता है। चुप्पी का सामना करना आसान नहीं है लेकिन उससे सीख लेना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार इग्नोर कर रहा है, तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा, तो तुम जितना बोलोगे उतना ही टूटोगे और जितना चुप रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे। बुद्ध कहते हैं मन को शांत करने के लिए कभी कभी बातचीत नहीं बल्कि मौन का चुनाव करना पड़ता है। और बुद्ध की यही शिक्षा आज सबसे ज्यादा उपयोगी है क्योंकि आज के समय में लोग रिश्ते संभालने से ज्यादा उन्हें इग्नोर करने में विश्वास रखते हैं, बातें संगीत करने से ज्यादा बातें बंद करने में विश्वास रखते हैं और समझने से ज्यादा गलत समझने में विश्वास रखते हैं। लेकिन तुम क्यों टूटो, क्यों दुखी हो, क्यों खुद को दोष दो जब सामने वाला ही तुम्हें समझना नहीं चाहता। चुप्पी तुम्हारा अपमान नहीं है, चुप्पी तुम्हें यह बताती है कि अब इस रिश्ते में भावनाएं खत्म हो चुकी हैं और जिसे तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं उससे उम्मीद रखना भी दुखदाई है। बुद्ध कहते हैं अपेक्षा ही दुख का मूल है और चुप्पी अपेक्षा को खत्म करने का सबसे बड़ा साधन है। अगर कोई तुम्हारी संगीत भावनाओं को नहीं समझता, तुम्हारी जरूरतों को नहीं सुनता, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस नहीं करता, तो उसकी चुप्पी तुम्हें यह बता रही है कि अब वक्त संगीत है अपने मन को उससे आजाद करने का। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा बोझ वही व्यक्ति होता है जो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करता। अब सोचो चुप्पी कितनी दर्द देती है, पर यही तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी संगीत में कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में था। किसी की चुप्पी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, वह तुम्हें बताती है कि अब खुद को जोड़ने का समय है। किसी की चुप्पी संगीत रिश्ते में दूरी बनाने के लिए नहीं आती, वह बताती है कि अब अपने रास्ते अलग करने का वक्त आ गया है। किसी की चुप्पी तुम्हें रुलाने के लिए नहीं आती, वह बताती है कि अब रोकर नहीं समझकर आगे बढ़ने का समय है और यही समझ तुम्हें मजबूत बनाती है। मौन के पीछे छिपे सत्य को स्वीकार करने से बड़ा संगीत कोई साहस नहीं और उस सत्य के साथ आगे बढ़ने से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। बुद्ध ने एक बात और कही थी, जब तुम्हें लगे कि सामने वाला बदल चुका है तब उसकी चुप्पी संगीत को दोष मत देना, खुद के दिल को धन्यवाद देना कि उसने सच समय पर दिखा दिया। इसलिए चुप्पी से घबराओ मत, उसे सीखो। चुप्पी को दुख मत समझो, उसे सत्य का दर्पण समझो। चुप्पी को कड़वा मत मानो, उसे तुम्हारी आजादी का पहला कदम संगीत समझो। और यही चुप्पी तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जगाती है, एक नई दिशा देती है, एक नया अध्याय खोलती है जहां तुम दूसरों की आवाज से नहीं अपने मन की आवाज से जीवन जीना सीखते हो। संगीत। अब जब तुमने समझ लिया कि चुप्पी भी एक जवाब है और सबसे कड़वा जवाब है, तो अब समय आ गया है उस अगले सत्य को जानने का जो बताता है कि इस चुप्पी, इन बदले हुए व्यवहारों और इन रिश्तों की गिरती संगीत दीवारों के बीच हम अपने मन को कैसे सुरक्षित रखें, अपने दिल को कैसे संभालें। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब आप अचानक महसूस करते हो कि जिसे आप अपना मानते थे वह सिर्फ अपने काम तक आपका था, उसके बाद नहीं। यह एहसास बिजली की तरह नहीं गिरता, यह धीरे धीरे संगीत रोजमर्रा की
छोटी छोटी घटनाओं के जरिए दिल पर छपता जाता है। एक दिन मैसेज का जवाब देर संगीत से आता है, अगले दिन बातों में रूखापन, फिर तीसरे दिन मिलने का बहाना और चौथे दिन बस चुप्पी। आप सोचते रहे संगीत जाते हो, आखिर बदल क्या गया? पर सच तो यह है कि शायद वे बदले ही नहीं थे, बस आपने उन्हें समझने में देर कर दी। बुद्ध ने संगीत कहा था, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना मनुष्य, ना उसका व्यवहार, ना उसके चेहरे का मुस्कुराना। जो बदलता संगीत दिखता है वो सिर्फ प्रकट होता है। यही सत्य है, दुनिया आपके साथ रहती है, पर तब तक जब तक आप उनके संगीत हिसाब से चलते हैं। जैसे ही आप अपना रास्ता, अपना विचार, अपनी चाहत, अपना स्वयं चुनते हैं, लोग छूटने लगते हैं। लेकिन क्या यह बुरा है? नहीं, यह प्रकृति का नियम है। एक छोटा सा संगीत उदाहरण, सुबह का सूरज सबको अच्छा लगता है, वह रोशनी देता है, उजाला देता है, गर्मी देता है, तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसे अपना कहते हैं। लेकिन जैसे ही वही सूरज दोपहर संगीत में तेज हो जाता है, लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं, पर्दे खींच लेते हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा हो गया, और शाम होते ही फिर उसी सूरज की सौम्यता की बात करते हैं। सूरज बदला नहीं, बस लोगों की जरूरतें बदलती रहीं। जीवन में भी यही होता है, लोग वहीं रहते हैं, बस संगीत आपकी उपयोगिता बदल जाती है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जब लोग आपको अपने लाभ संगीत के लिए देखते हैं, तब उनका प्रेम भी सौदा बन जाता है, और सौदे हमेशा जरूरत के हिसाब से होते हैं, दिल के हिसाब से नहीं। आपने भी महसूस में संगीत किया होगा, जब तक आप दूसरों की मदद के लिए उपलब्ध रहते हो, जब तक आप हाँ कहते हो, जब तक आप बिना सोचे सबके लिए दौड़ते हो, दुनिया आपको बहुत अच्छा इंसान कहती है। लेकिन जिस दिन आप खुद के लिए खड़े हो जाते हो, अपने मन की सुनने लगते हो, खुद की सीमाएं तय करते हो, अपने जीवन संगीत को प्राथमिकता देते हो, लोग कहते हैं ये बदला बदला क्यों है? अब तो घमंड आ गया है, हमारे जैसा पहले क्यों नहीं रहा? वे आपसे नाराज नहीं होते, वे उस सुविधा से निराश होते हैं जो अब उन्हें आपसे नहीं मिलेगी। और यह समझना दर्द देता है, क्योंकि दिल सोचता है हमने तो इन्हें अपना ही माना था। पर बुद्ध कहते हैं अपना मानना ही दुख का मूल है। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, लोग अचानक क्यों बदल जाते हैं? जो मेरे साथ थे वे अब दूर हो गए हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वे बदले नहीं, तुम जागे हो। युवक समझ नहीं पाया। तब बुद्ध ने कहा, जब दीपक बुझा हो तो उसके चारों ओर अंधेरा और साए होते हैं। तुम उन सायों को अपना साथी समझ लेते हो, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, साए गायब हो जाते हैं। क्या दीपक ने उन्हें दूर किया? नहीं, वे थे ही नहीं, तुमने उन्हें गलत समझ लिया था। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम रिश्तों को, लोगों को, उनके व्यवहार को, उनकी मुस्कुराहटों को स्थायी मान लेते हैं, और जैसे ही व्यवहार बदलता है हम टूट जाते हैं। सच तो यह है, लोग बदलते नहीं, बस उनका असली रूप प्रकट होता है। आपके साथ रहते हुए भी वे अलग हो सकते हैं, आपसे बात करते हुए भी वे दूर हो सकते हैं, आपकी मदद लेते हुए भी वे आपके नहीं हो सकते। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं? बिल्कुल नहीं। सच्चे लोग होते हैं, पर वे वही होते हैं जिन्हें आपकी जड़ से मतलब होता है, फल से नहीं। जिन्हें आपकी हंसी से पहले आपके आंसू दिखते हैं, जिन्हें आपकी गलतियां परेशान नहीं करती संगीत, बल्कि आपकी थकान दिखती है, जो आपकी कमी नहीं आपकी नीयत देखते हैं, जो आपके साथ तब भी रहते हैं जब उनके संगीत पास आपको देने को कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं, बहुत कम। और इसलिए बुद्ध कहते हैं, किसी को जानना हो तो समय दो, समय हर मुखौटे को उतार देता है। आज की दुनिया में लोग आपको आपके काम से, संगीत आपकी उपलब्धियों से, आपकी मदद से, आपकी ऊर्जा से, आपकी सहजता, संगीत से, सब कुछ से जोड़ लेते हैं, पर आपसे नहीं। जैसे एक पेड़ जब पेड़ फल देता है तो लोग उसकी ओर दौड़ते हैं, जब पेड़ सूख संगीत जाता है कोई भी उसकी छाया याद नहीं रखता। क्या पेड़ बदल गया? नहीं, बस काम खत्म, संगीत हो गया। आपके जीवन में भी कई लोग ऐसे ही आते हैं, वे फल होने पर आते हैं, छाया में बैठते हैं, आराम करते हैं, तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी राह खुद बनाने लगते हैं, जैसे ही आप उनकी इच्छाओं के अनुसार ना चलकर अपने मन के अनुसार चलने लगते हो, वे आपको गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन असल में आप गलत नहीं होते, आप बस जाग रहे होते हैं। अगर आप कभी किसी रिश्ते से, किसी संपर्क से, किसी दोस्ती, संगीत से अचानक अकेला या खाली महसूस करने लगे हो, तो रुक कर खुद से पूछना, क्या वे मेरे थे या सिर्फ मेरी जरूरत के थे? यह प्रश्न कड़वा है, पर यही आपको मुक्त करता है। बुद्ध ने कहा था,
जब अपेक्षा टूटती है तो दुख जन्म लेता है, जब समझ आती है तो दुख समाप्त हो जाता है। इसीलिए समझ बनाओ, ये मत मानो कि दुनिया आपकी तरह सोचती है, दुनिया आपकी तरह दिल से जुड़ती है, दुनिया आपकी तरह बातें याद रखती है। नहीं, दुनिया व्यस्त है, दुनिया जल्दी है, दुनिया दौड़ रही है। लोग आज हैं, कल नहीं। आज बात करते हैं, कल चुप हो जाते हैं। आज आपके करीब, कल आपके बिना। और इनमें आपकी गलती नहीं। ये वही प्रकृति संगीत है जिसके बारे में बुद्ध कहते हैं, जो आता है वह जाएगा भी, जो रुकता है वह स्थायी संगीत नहीं, जो स्थायी है वह भीतर है। और जब आप ये समझ जाते हो तो आपको किसी के जाने का दुख नहीं होता, क्योंकि आप समझते हो कि वे आपके नहीं थे। वे सिर्फ एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। वे एक पड़ाव थे, मंजिल नहीं। वे एक सीख थे, जीवन नहीं। और यही समझ आपको मजबूत बनाती है, आपको शांत बनाती है, आपको भीतर से स्वतंत्र बनाती है। क्योंकि सच्चाई यह है, जब आप दूसरों के हिसाब से जीवन जीते हो तो दुनिया का प्यार मिलता है, लेकिन जब आप अपने हिसाब से जीवन जीते हो तो शांति मिलती है। और बुद्ध कहते हैं, प्रेम से बड़ा सुख नहीं और स्वतंत्रता से बड़ा प्रेम नहीं। इसलिए अगर लोग आपको जरूरत तक ही चाहते थे तो आभारी रहिए कि भगवान ने आपको सच समय पर दिखा दिया। क्योंकि जो लोग आपकी जड़ से जुड़े होंगे वे आपके मजबूत होने पर खुश होंगे, आपके बदलने पर सम्मान संगीत करेंगे, आपके उठने पर गर्व महसूस करेंगे। चाहे आप उनके हिसाब से जय या नहीं, वे आपके रहेंगे। और इसी समझ के साथ जो हमारे भीतर और भी गहरी रोशनी जलाएगा। एक संगीत ऐसा सत्य जो यह समझाएगा कि लोग क्यों अचानक ठंडे पड़ जाते हैं, क्यों रिश्ते धीरे धीरे संगीत फीके हो जाते हैं, और क्यों हमें अपनी उम्मीदों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। रात जितनी शांत संगीत होती है, मन उतना ही शोर करने लगता है, और इस शोर में हमें एक चीज सबसे जल्दी खो जाती है, सुकून। बाहर की दुनिया हमें थकाती नहीं है जितना हमारा अपना मन हमें थका देता है। और यह बात सबसे पहले समझी थी बुद्ध ने। उन्होंने कहा था, मन ही सब दुखों का कारण है और मन ही शांति का द्वार भी। लेकिन आज इस भागती दुनिया में लोग सब कुछ जल्दी संगीत पा लेते हैं। दर्द, तनाव, जलन, अपेक्षाएं, तुलना पर एक चीज नहीं मिलती, सुकून। सुकून वो चीज है जिसे जितना खोजो उतना दूर चला जाता है, और जिसे छोड़ दो वो अचानक लौट आता है। बचपन में सुकून बिना मांगे मिलता था। एक रविवार, एक दादी की कहानी, मिट्टी की खुशबू, बारिश की ठंडक। और अब रविवार भी तनाव बांटता है, छुट्टी भी अधूरी लगती है, और मन तो मानो किसी अदृश्य बोझ से दबा संगीत हुआ है। बुद्ध कहते थे, सुकून बाहरी दुनिया से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है। लेकिन हमारा प्रशिक्षण क्या है? हम हर चीज लोगों से, फोन से, सोशल मीडिया से, तारीफ से, कामयाबी, संगीत से सुकून मांगते रहते हैं। और वही लोग, वही चीजें सबसे ज्यादा हमारा सुकून छीन संगीत लेती हैं। आज की स्क्रिप्ट आपके मन का, आपकी भावनाओं का, आपकी थकान का सच्चा दर्पण है। ये वही हिस्सा है जहां संगीत पिछला मुद्दा खत्म हुआ था और जहां से अब असली लड़ाई शुरू होती है। सुकून खोना कितना आसान है और उसे पाना क्यों सबसे मुश्किल है? सुकून खोना आसान है, संगीत पाना सबसे मुश्किल। बुद्ध की शैली में सुकून खोना आज के समय में इतना आसान क्यों है? क्योंकि मन हर छोटी चीज को पकड़ कर बैठ जाता है। एक शब्द, एक नजर, एक गलती, संगीत एक उम्मीद। और बुद्ध कहते हैं, मन का स्वभाव पकड़ना है और दुख, संगीत का कारण भी यही पकड़ना है। आपने कभी गौर किया है, कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत कह दे, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन कोई आपको कुछ अच्छा कह दे, वह प्रभाव ज्यादा देर नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि दुख चिपक जाता है और सुख फिसल जाता है। संगीत, बुद्ध ने इसे समझाते हुए कहा, मन जल की तरह है, उसे हर चीज में अपना संगीत प्रतिबिंब दिखता है। आज हमारा मन हर छोटी बात में अपना अपमान ढूंढ लेता है, हर रिश्ते में अपनी उम्मीदें रख देता है, हर बात में तुलना कर लेता है, हर छोटी असफलता में अपना संगीत अंत देख लेता है। फिर सुकून कैसे टिके? हम महसूस नहीं करते, लेकिन हर दिन हम अपनी भावनाएं गलत जगह खर्च कर देते हैं। एक बेवजह की बहस, एक अनजाना संगीत कमेंट, एक रिश्तेदार की तानाबाजी, किसी की सफलता की तुलना, किसी की लाइफ देखकर संगीत अपने जीवन पर शक करना। ये सभी चीजें हैं जो धीरे धीरे मन का सुकून निगल जाती हैं। बुद्ध कहते थे, जहां तुम अपनी भावनाएं बांधते हो वहीं तुम्हारी तकलीफ छुपी होती है। यानी किस पर ध्यान देना है, किससे दूरी रखनी है, किससे दिल देना है और किस पर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है।
इसका चुनाव ही आपकी जिंदगी की शांत या अशांत दिशा तय करता है। मान लीजिए सुबह उठे सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक किसी ने आपके व्यवहार पर व्यंग कर दिया। तुम कभी टाइम पर नहीं होते या तुम्हें कौन सी बड़ी परेशानी है, बस मन उसी क्षण अपनी शांति खो देता है। पूरा दिन वही शब्द घूमते रहते हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, लोग हमेशा मुझे क्यों गलत समझते हैं। और इस चक्कर में सुबह की ठंडी हवा, चाय की खुशबू, घर का सुकून सब पीछे छूट जाता है। अर्थात हम सुकून खोते नहीं, संगीत हम सुकून दे देते हैं। बेवजह बातों, बेवजह लोगों, बेवजह यादों के हाथों। बुद्ध ने सच कहा था, दूसरों के शब्द तभी चोट करते हैं जब हम उन्हें अपने अंदर जगह देते हैं। सुकून के पीछे भागना क्यों गलत है? क्योंकि सुकून मिलने वाली चीज नहीं है, यह समझने वाली अवस्था है। जैसे आप शांत होने के लिए समुद्र किनारे चले जाएं, लेकिन दिमाग में हजारों विचार हो तो समुद्र भी शोर लगेगा। दूसरी तरफ आप भीड़ में हो लेकिन मन स्थिर हो तो वहां भी सुकून संगीत मिल जाता है। यही बुद्ध की शिक्षा है। शांति स्थान से नहीं, मन से बनती है। पर हम क्या करते हैं? हम जगह बदलते रहते हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं, लोगों से उम्मीद बदलते रहते हैं, पर अपना मन नहीं बदलते। और इसलिए सुकून हमें कभी स्थायी रूप से नहीं मिल पाता। भावनाएं किसे दें और किससे दूरी रखें, यह बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। जिसे तुम अपना ध्यान देते हो वही तुम्हारे मन का मालिक बन जाता है। सोचिए, अगर आपने गलत लोगों को, गलत शब्दों को, गलत यादों को, गलत भावनाओं को अपने मन में जगह दे दी तो आपका सुकून कैसे बचेगा? इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वह जो आपकी शांति बढ़ाते हैं और दूसरे वो जो आपकी शांति छीन लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कभी कभी शांति छीनने वाले लोग वो होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दूरी बनाना घृणा नहीं, बुद्धिमत्ता है। किसी से दूर जाना बुरा, संगीत नहीं। अपने मन को बचाना जरूरी है। बचपन जैसा सुकून अब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बचपन में हमने शिकायतें इकट्ठी करना नहीं सीखा था, हम तुलना करना नहीं जानते थे, हम मन को पकड़ना नहीं समझते थे। बुद्ध कहते हैं, बचपन की स्वतंत्रता ही मन की सबसे शुद्ध अवस्था है। आज हम हर चीज को संग्रहित करते हैं, शिकायतें, अपमान, गलतियां, पिछली बातें, भविष्य की चिंताएं, और इसी बोझ में सुकून दब जाता है। बचपन गायब नहीं हुआ है, बचपन वाला हल्का मन गायब हुआ है। सुकून पाने का असली रास्ता बुद्ध का मार्ग। बुद्ध कभी सुकून को खोजने की सलाह नहीं देते थे। वह कहते थे, सुकून पाने के लिए पहले संगीत, अनावश्यक चीजें छोड़ना सीखो। छोड़ने का मतलब रिश्ते खत्म करना नहीं, बल्कि अपनी मानसिक पकड़ छोड़ना है। जिस दिन आप यह समझ संगीत जाते हैं कि कौन सी बात आपके ध्यान के लायक नहीं है, कौन सा व्यक्ति आपकी शांति के योग्य नहीं है, कौन सी याद सिर्फ आपको दुख देती है, कौन सी उम्मीद आपकी ऊर्जा खा रही है, उसी दिन आपका मन अपने भीतर सुकून बनाना शुरू कर देता है। बुद्ध कहते हैं, हृदय तभी शांत होता है जब उसमें अनावश्यक चीजें ना हो। सुकून एक कला है और हर दिन सीखनी पड़ती है, हर सुबह। आपका मन सफेद कागज जैसा होता है और आप ही तय करते हैं कि उस पर क्या लिखना है, किसी की बातों का बोझ या अपनी जागरूकता की शांति। सुकून अचानक नहीं आता, वह रोज छोटी छोटी बातों में पैदा होता है। किससे बात करनी है, किसे जवाब नहीं देना है, कौन सी याद छोड़नी है, कौन सी आदत अपनानी है। यही बुद्ध का सतर्कता का मार्ग है। सुकून कोई मंजिल नहीं है, यह तो मन संगीत की स्थिति है जिसे आप अपने चुनावों, अपने व्यवहार, अपने रिश्तों और अपने विचारों संगीत से बनाते हैं। और अगर आप सुकून को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वह हवा की तरफ फिसल जाएगा। लेकिन अगर आप मन को समझेंगे तो सुकून खुद ब खुद बैठ जाएगा। बुद्ध कहते हैं, मन को समझो, मन को संभालो, फिर कोई चीज तुम्हारी शांति नहीं छीन सकती। और यह समझ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद एक और गहरा सच आता है, वो सच जो हमारी अगली सीख की ओर ले जाता है, जहां हम यह समझते हैं कि सुकून मिल भी जाए तो उसे टिकाए कैसे रखा जाए। सुकून की इस पूरी यात्रा में शायद आपने एक बात महसूस की होगी कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, किसी इंसान से नहीं, किसी परिस्थिति संगीत से नहीं, बल्कि अपने मन से है। और यही वजह है कि बुद्ध बार बार कहते थे, मन को जीतो, संगीत जीवन तुम्हारे आगे झुक जाएगा। आज आपने इस स्क्रिप्ट में जो सुना वह सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी की कहानी संगीत थी, जो शायद कहीं ना कहीं आप रोज जीते हैं, तनाव में, चिंता में, उम्मीदों में, और उन छुपे हुए डर में जो किसी को दिखाई नहीं देते। हम सभी अपने सुकून को वापस पाना चाहते हैं, और सच कहूं, आपका यह छोटा सा कदम,
ये वीडियो देखना, ये समझने की कोशिश करना, यही बताता है कि आप अंदर से बदलाव के लिए तैयार हैं। याद रखिए, दुनिया वही रहती है, लोग वहीं रहते हैं, शब्द वहीं रहते हैं, पर जब मन बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अपने सुकून को बचाना सीखिए, क्योंकि यही आपकी असली दौलत है। ना कोई छीन सकता है, ना कोई खरीद सकता है, बस आप ही इसे खोते हैं और आप ही इसे वापस पा सकते हैं। अब इस यात्रा में आपका हर कदम आपको अपने भीतर की शांति के और करीब ले जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यह समझ और गहराई आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो इस चैनल से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ज्ञान नहीं, जीवन बदलने वाली समझ साझा करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, आपके मन को छुआ, संगीत आपके दर्द को शब्द दिए, या आपको थोड़ी भी शांति दी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी और चीजें सुनना चाहते हैं। और अगर आप इस तरह के गहरे जीवन को बदल देने वाले बौद्ध ज्ञान और मन के विज्ञान पर आधारित वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर सब्सक्रिप्शन इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और हाँ, अगर आप वह व्यक्ति हैं जो सच में जीवन को समझना चाहता है, खुद को बदलना चाहता है, मन के खेल को जानना चाहता है, तो आप इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आपका स्वागत है हमारी इस शांत, गहरी, सकारात्मक दुनिया में। आपका समय अमूल्य है और आपने यह समय यहां दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। शांति मिले, सुकून मिले और आपका मन आपका साथी बने, यही शुभ